देखो स्पेलिंग बोलो, HOMOGENEOUS, होमोजीनियस। यहाँ पे मिक्सचर की जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस मिक्सचर पता है ना क्या होता है? हाँ। क्या होता? मतलब अगर कोई दो मतलब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोले तो वो आपस में ऐसा मिल जाए कि उनका कोई लेयर ना दिखे। देखो इधर क्या होगा, वैसे ही हो। अभी तक जो पहले कर रहे थे एक्स वाई को एक साइड करके कर रहे थे, समझिए। एक्स वाई को क्या कर रहे थे, वेरिएबल से प्रेबल से कर दे रहे थे। एक्स एक साइड हो जा रहा था, वाई एक साइड हो रहा था। अभी तक जो भी इक्वेशन था इस फॉर्म का था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तुम्हारा एक्स बाई वाई है। एक्स और वाई को एक साइड कर सकते थे, डी वाई साइड वाई कर दे रहे थे, एक्स और डी एक्स के साइड जितना एक्स है इस तरह कर दे रहे थे। इसी टाइप का था, इसको भी लिखना नहीं है। कर दे रहे थे वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, ऐसे बना दे रहे थे। अभी तक जो इक्वेशन आया फिर ये इसी इंटीग्रेशन कर दे रहे थे, वेरिएबल से प्रेबल से कर दे रहे थे ना। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यही हो नहीं पाएगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएगा तो यह हो नहीं पाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कुछ, एक्स वाई में फंक्शन रहेगा। अब होमोजीनियस पहले देख लो क्या होता है फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन है क्या? देखो इधर देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हमारे में, F1 एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखो F1 एक्स वाई इक्वल टू दिया है वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 4-5 को एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, समझिए। और लिख दे रहे हैं F2 एक्स वाई इक्वल टू लिख दे रहे हैं 2x माइनस 3y, और F3 एक्स वाई इक्वल टू लिख दे रहे हैं cos y बाई एक्स, और F4 एक्स वाई इक्वल टू लिख दे रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई। यह 4 फंक्शन लिख दिए, समझ गए। 4 फंक्शन लिख दिए। अब देखो इसको ध्यान से, क्या होगा इसमें। देखो अगर यह डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, मान लो अगर हम लिख दिए इसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे लिख दी मान लो। अब क्या इसका जनरल इक्वेशन फाइंड करिए, जनरल इक्वेशन फाइंड करिए तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। करके दिखा दो, हो नहीं पाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है क्या, वाई प्लस 2x आ गया। कोई ऐसा बुद्धि नहीं है कि dx वाले के साइड x को कर दें और dy वाले के साइड y कर दें। कोई दिमाग नहीं लग पाया। वेरिएबल सेपरेबल इसमें हो नहीं पाएगा, वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा, समझिए। y और x वेरिएबल है ना, dy की साइड y कर देते थे, x के साइड dx कर देते थे। इसमें हो ही नहीं पाएगा वैसा। अगर ऐसा लिख दें तब तो इस तरह का आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? इस तरह का अगर आ गया तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो पहले तो होता क्या, हमको पता करना पड़ेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। ऐसे दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो दिया रहेगा, ऐसे दे दिया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दे दिया F1 एक्स वाई, F1 एक्स वाई, एक्स वाई फंक्शन है ना, यही दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू Fn एक्स वाई, एक्स वाई फंक्शन दिया है। तो कुछ ऐसा बनाओगे कि या तो y गायब हो जाए या तो x गायब हो जाए, समझिए। ऐसा इसको बना दिया जाएगा। उसके पहले हमको पता करना पड़ेगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू Fn एक्स वाई जो इस साइड है, डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड करोगे सब एक साइड करके, फिर इसके बाद उसको फाइंड करोगे जो फंक्शन इधर सब आया है एक साइड में, एक साइड करके सब वह होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस है कि नहीं कैसे पता करोगे?
वही सब पता करना है देखो। मतलब उसको वेरिएबल उसको हाँ। नहीं लगा पाएंगे। वेरिएबल उसमें नहीं लगा पाओगे, वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाओगे, नहीं तो उसी से नहीं कर लेते। है देखो जैसे दिया है वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फंक्शन एक है ना एक्स वाई में फंक्शन, जैसे एक्स में फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स में फंक्शन होता है, इसी को एफ ऑफ वाई लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा। उसी तरह से यह एक्स और वाई दोनों फंक्शन है, डबल वेरिएबल फंक्शन, समझ गए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ वाई पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन फंक्शन में सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, ये डबल वेरिएबल है इसमें ना। तो डबल वेरिएबल को पहले क्या करोगे, इधर देखो, पहले पता करोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अब अगर इसी में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, अगर इस तरह का लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तभी क्या हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी क्या हो जाएगा होमोजीनियस। अगर यह होमोजीनियस फंक्शन है इधर वाला तो यह पूरा क्या हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन तुमको पहले यह नहीं अभी पता है कि होमोजीनियस फंक्शन या इधर वाला है कि नहीं, ये नहीं पता है, तो ये पहले पता करना पड़ेगा। कैसे पता होगा, क्या करोगे, रख दोगे इसी में, जो फंक्शन दिया उसी में रखोगे। क्या रखोगे, अरे देखो f1xy अगर इसी में रख दिए y इक्वल टू लेमडा वाई, वैसे लेमडा करके ही सब जगह लगाता है तो वही हम भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हो लेमडा की जगह पे, समझिए कांस्टेंट एक रहेगा यहाँ पे बस, y की जगह पे लेमडा वाई इसमें रखोगे, जो फंक्शन दिया है उसमें y की जगह लेमडा वाई रखोगे, और x के जगह पे क्या रखोगे लेमडा x, हम लेमडा केवल कांस्टेंट ले रहे हैं, समझिए। इस तरह करने के बाद जो फंक्शन आएगा y की जगह लेमडा वाई, x की जगह पे लेमडा x रख दोगे, फिर इसमें रखो, देखो फंक्शन में रखो, फिर इसी बात को फंक्शन में रखो तो ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों कांस्टेंट सेम लेंगे, दोनों कांस्टेंट सेम लोगे, हाँ दोनों सेम, जो कांस्टेंट वहां पे लोगे वही यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ा जाती। वाई जगह पे लेमडा वाई, एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, लेमडा की जगह तुम कुछ ले सकते हो चाहे जो मन का हो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया f1xy, या हम रख रहे हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, वाई की जगह पे लेमडा वाई रख दिए, समझ गए। अरे देखो f1xy क्या आ गया, अरे देखो लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है, लेमडा स्क्वायर यहाँ भी कॉमन हो गया, ये क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ गया ना। अरे देखो फिर यही आ गया, समझ गए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, अगर आ गया f1xy इक्वल टू, अब जितना है इसका इसमें पावर, दो पावर है ना, इसमें भी x का पावर 1 y पावर 1, 2 पावर इसमें भी है, जितना पावर है उतना इधर आ जाएगा, समझ गए। लेमडा स्क्वायर यानी अगर n पावर तो क्या आ जाएगा लेमडा पावर n, फिर क्या आ जाएगा वही चीज आ जाएगी f1xy। अगर ये ऐसा हो गया, तो जो फंक्शन उस साइड में दिया है वो तुम्हारा हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ गए। बात समझ पाए कि नहीं। यह अगर हो गया तब हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। यही जब हो जाएगा तो क्या रख देंगे, y की जगह पे एक वैल्यू रख देंगे, y इक्वल टू वी एक्स कुछ रख देंगे, y इक्वल टू वी एक्स रख देंगे इसी में, समझ गए। y इक्वल टू वी एक्स रख दोगे, इसके बाद क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, मान लो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यही दिया है, मतलब बस ऐसे रख देंगे। हाँ ऐसे रख दोगे। अगर ये वाला हो गया पहले ही चेक करोगे, नहीं तो दूसरा मेथड आगे हुआ है, अभी उसको जाने दो। क्या लिख कर करूंगा कि y इक्वल टू y इक्वल टू लेमडा वाई लिखोगे और x इक्वल टू लेमडा एक्स, वो तो ऊपर लिखूंगा ना। हाँ ऊपर इसी में, मतलब जो यहाँ पर जो कह रहे हैं हाँ तो वही बता रहे। अगर इस तरफ हो गया, लगाने का तरीका बता रहे हैं, अगर इस तरफ हो गया तो क्या करोगे, y इक्वल टू बी एक्स रखोगे इसी में, y इक्वल टू ऊपर कुछ लिखे रखेंगे खाली ऐसे बस डायरेक्ट लिखोगे सिंस दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, सिंस दिस इक्वेशन इज homogeneous differential equation, this differential equation is homogeneous differential, so y equal to vx, y equal to vx। अब v क्या है, कोई कांस्टेंट, v is the function of x है,
वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, समझ गए। वी क्या है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कांस्टेंट नहीं है। वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू कुछ ना आएगा ना, समझ गए। अब देखो क्या हो जाएगा तब, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स फर्स्ट फंक्शन डी वी अपॉन डी एक्स, समझिए, प्लस सेकेंड फंक्शन यहाँ रख दो, यही रख दो, समझ गए बात। अब एक जैसे क्वेश्चन लगा बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुमको लगा बताएं तब मामला क्लियर हो जाएगा। ये लगाने का तरीका है, समझ लो, जितना बताओ क्या है, सब लगाने का तरीका। फंक्शन को पता करोगे कि होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, वाई की जगह लेमडा वाई, एक्स की जगह लेमडा एक्स रख के, फिर अगर इस तरह का आ गया इसका मतलब होमोजीनियस है। होमोजीनियस जब है तो लिख दोगे पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, और वी क्या है, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, वी क्या है, वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, समझ गए। ऐसे लिख दोगे वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इतना ही लिख दो बस, तो हो गया, इसे लिखने की जरूरत थोड़ा ना, समझिए। इस तरह कर दोगे तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, समझिए, प्लस वी। अब आगे आएगा, पता नहीं क्या फंक्शन, जब पता नहीं क्या फंक्शन है तो आगे पता चलेगा कैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, इतने बस लिख दिया जाएगा। आगे आ जाओ, एक तो क्वेश्चन जो पहले मिसिस पूरा लग जाएगा, कुछ नहीं बता, एक्सरसाइज का। देखो एक क्वेश्चन जिस दिया है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन है, सो दैट द डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस टू वाई, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज अ होमोजीनियस, एक्स प्लस टू वाई इज अ होमोजीनियस एंड सॉल्व इट, और इसको सॉल्व करिए। समझिए, पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, लिखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई है। बताया तो पहले क्या करोगे, इधर देखो, इसको इस रूप फॉर्म में बनाओगे ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इस रूप का बनाओगे ना। सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह बनाओगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 बनाओ, समझिए। क्या कर दोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ही क्या हो गया, एक्स प्लस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई। तुमको बस ये देख लोगे, इससे ज़्यादातर इसी से पकड़ा जाएगा, एक्स का दोनों में जो वेरिएबल है उसकी पावर को ऐड करने पे कितना आ रहा है, समझिए ज़्यादातर। लेकिन फंक्शन पॉलिनोमियल रहेगा तब इस तरह पकड़ाएगा, समझिए बात। तो एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या हो गया तुम्हारा, लिख दो, एफ ऑफ एक्स वाई बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई अपान एक्स माइनस वाई, आ गया ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको पता करो, पुट एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स एंड वाई इक्वल टू लेमडा वाई, इसमें पुट करो, समझिए। अब देखो क्या आ गया, जब ई आ गया तो लोग मिटाओ ऊपर नीचे, अब देखो इसमें रखोगे जब तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके जगह पे एक्स की जगह पे लेमडा एक्स, लेमडा एक्स रख दिए, और वाई की जगह पे प्लस टू लेमडा वाई, और फिर लेमडा एक्स माइनस
लेमडा वाई, ये रख दिए। लेमडा कॉमन ले लो ऊपर से, एक्स प्लस 2y अपन नीचे लेमडा एक्स माइनस वाई, देखो कट गया, लेमडा लेमडा से क्या हो गया, कट गया। तो ई यानी क्या लिख सकते हैं इसको, लेमडा पावर जीरो, लेमडा पावर जीरो एक्स प्लस 2y अपन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर 1 आना चाहिए था, अगर 1 आता तो डिग्री इसका 1 हो जाती, 0 आया तो डिग्री इसका कितना हो जाएगी, 0। ये हो गया। अभी क्या हो गया, आ भी गया, लेमडा पावर जीरो एफ ऑफ एक्स वाई आ गया कि नहीं। ये डिग्री 0 का है, कौन सा फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, 2 आ जाता 2 डिग्री का होमोजीनियस। तो पॉलिनोमियल में पढ़े हो ना, एक्स की जो पावर होती है, जो मैक्सिमम वेरिएबल पावर होती है, वही क्या होती है, डिग्री होती है। पॉलिनोमियल 9th में पढ़े हो, समझिए। यहाँ पे जितना आ गया देखो, लेमडा पावर जितना आ जाएगा वही क्या रहेगा, वही डिग्री, 0 डिग्री। लिख दो, लिखो नीचे, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, सिंस एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर यहाँ 1 रहता तो लिखते एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, 2 रहता, n रहता तो n लिखते, समझ गए। एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये लिख देते, समझ गए बात। अब देखो तब वही लगाएंगे आप, समझ गए, जो आया हुआ है, बात समझ गए। क्या करोगे, है देखो dy बाई डी एक्स लिख देगा, सो फॉर सॉल्विंग इट, सो फॉर सॉल्विंग इट क्या लिया तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आया बताओ, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2y अपन, अब वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे इसमें, अब नहीं वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे, एक्स को एक साइड वाई को एक साइड, लिखो पुट y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको सॉल्व करो, इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। सर ये जो फंक्शन ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, मतलब बी एक्स का फंक्शन है, कोई फंक्शन पता नहीं है क्या है, समझ गए। तो वी फाइंड करना, वी नहीं फाइंड करना है, जो आएगा हम लोग इसमें रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कुछ आएगा जो ना, अब इसमें हम लोग रखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एक बार लिख देना, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझिए बात, यह हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऐसे सब लगे एकदम एक क्वेश्चन पकड़ लो, उसी तरह सब एकदम लगता जाएगा। आई क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, समझिए बात। अब देखो क्या कर दोगे, इसी में रख दो, इक्वेशन में ला के सब रख दो, इसी में पुट करना, लिख दो पुटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन डिफरेंशियल इक्वेशन, पुटिंग all these values in differential equation, putting बराबर all these values in given differential equation, given differential equation। आप देखो ऊपर से आप करना है, क्या हो जाएगा, देखो इसमें जब रखोगे डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है नहीं, क्या हो जाएगा, देखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, और वाई की जगह वी एक्स, वाई की जगह पे एक्स, एक्स तो वैसे रहेगा, एक्स वैसे प्लस 2vx हो गया, बात समझ गया। इधर एक्स प्लस यहाँ पे माइनस वी एक्स हो जाएगा, माइनस वी एक्स,
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फिर वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, वेरिएबल फिर सेपरेट करेंगे, समझिए। ऐसा रखने पे अभी आया वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। इधर देखो क्या आ गया, ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स कॉमन ऊपर नीचे कट गया, कॉमन लिख कट गया ना, लेकिन लिखना है चलो 1 प्लस 2v अपन 1 माइनस वी, देखो एक्स कटा, कट गया कि नहीं कटा। अब देखो एक पकड़ लोगे तो आ जाएगा, है देखो क्या हो जाएगा। अब देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2v अपन 1 माइनस वी, है वी इधर चला गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, इतना रखने के बाद वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ माइनस भी हो जाएगा, समझिए। बस खाली देखो ध्यान से, है देखो क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v, फिर इधर माइनस वी, एलसीएम जब लोगे तो आएगा ना माइनस वी, और वी का फिर भी मल्टीप्लाई करोगे प्लस वी स्क्वायर, अपान क्या आ जाएगा 1 माइनस वी। बात समझ रहे हो नहीं, बताओ। अब देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस माइनस वी होगा, प्लस वी होगा, अपन 1 माइनस वी, कितना हुआ। अब देखो, अब देखो इधर एक्स अपान डी एक्स यही रहने दे रहे हैं, एक्स अपान डी एक्स, और डी बी को उस साइड करो, नहीं तो इसको इस साइड लाओ, चलो रुको उस साइड कर दो, इसको इस साइड लाओगे जब तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया, और डी वी, और इधर देखो क्या आ जाएगा डी एक्स अपान एक्स आ जाएगा। अब देखो हो गया कि नहीं सेपरेट वेरिएबल, यही करने के लिए किया गया। वी जब रख दी एक्स बराबर तो ये सब सेपरेट हो गया। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, डी वी के साइड वी आ गया, डी एक्स के साइड एक्स आ गया, डी एक्स के साइड एक्स आ गया, वेरिएबल से। बस यही सब करने के लिए किया गया, बस और कुछ नहीं, ताकि इस तरह हो जाए, फिर तब हम लोग लगा लें। अब लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ, फिर लास्ट में रख दिया जाएगा ले जाके, समझ गए, वी की जगह फिर रख दिया जाएगा लास्ट में, जो पीछे रखे हो। इधर देखो अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इंटीग्रेशन डी एक्स वाई एक्स, इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताओ, हो जाएगा काम। यही सॉल्व करो, क्या करो बताओ। पहले नीचे वाला सोच रहा हूँ, तोड़ दो, नीचे वाले का ट्यूब मारना पड़ेगा, या तो कुछ तोड़ो, उधर वाला तो एकदम साफ दिखाई दे रहा। उधर से लो आवाज है। नीचे वाले को टी मानने पे देखो, इसको पहले सॉल्व करने के लिए क्या करो, अगर इसको टी मान ले रहे हो, ये तो सॉल्व हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको देखो टी मान ले रहे हो, नीचे वाले को 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी अगर मान ले रहे हो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2v, अब नहीं 1 प्लस 2v इक्वल टू टी आ जाएगा, नहीं डी टी बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, विथ रिस्पेक्ट टू वी ने डिफ्रेंशिएशन होगा, ये क्या आ जाएगा डी टी अपान डी वी आ जाएगा, डी टी अपान डी वी, तो यानी 1 प्लस 2v डी वी इक्वल टू डी टी आ जाएगा। 1 प्लस 2v इसका मतलब हमको ऊपर बनाना पड़ेगा, समझ गया। 1 प्लस 2v बनाने के लिए क्या करोगे, है देखो कुछ करना पड़ेगा उसी इंटीग्रेशन में। क्या कर दोगे, 1 प्लस 2v बनाने के लिए ऊपर क्या करोगे, देखो इसको क्या कर सकते हो, 1 प्लस 2v लिख दिए हम, इसको ऊपर अपने मन लिख दिए, समझिए। और यानी इसमें क्या जोड़ना घटाना पड़ेगा, 1 प्लस 2v लिख दिए, 1 प्लस 2v जोड़े दिए पूरा, प्लस 1 माइनस वी लिख दिया। अभी हमको कुछ पता नहीं है सिंपल।
अब फिर यहाँ क्या कर देना -1 - 2v। ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं बताओ, ऐसे कर सकते हो कि नहीं ऊपर, ऐसे कर सकते हो कि नहीं डिफ्रेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन करने की। 1 + 2v ऐड कर दिए, 1 - 2v घटा दिए, अब नहीं कर सकते हो नहीं, इसे ये वाला देख के किए हैं बस, और कुछ नहीं किया। इसका नीचे वाला डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ये देख के कर दिए, ये कट जाएगा पूरा भी। अब इसके साथ इसको अटैच कर देना, इसको इसे छोड़ देना है, समझ गए। अरे देखो 1 + 2v अपान इसके नीचे पूरा ला देना है, 1 + v + v² ला दिए, समझिए। और इसको हल कर दो, एक से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, प्लस एक से गया, आई क्या बच गया -3v आ जाएगा, है नहीं, -3v अपान 1 + v + v² आ गया। आया कुछ की नहीं है, ये आया कुछ काम लाया dv, बात समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, तब इसको सॉल्व कर पाओगे ना, इसको t मान लोगे, लेकिन है फिर फंस जा रहा, क्या करोगे इसको बताओ। कैसे पार्शियल वाले से करोगे, ऐसे मैं सोच रहा था पहले मैं इसको नीचे तोड़ दो, मतलब यहीं पर जो टी मान इसको रहने दे, और यहीं पर इसको तोड़ दो, पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो होता है तो, या तो देखो ऐसे कर दो, क्या लिख सकते हो इसको जी, वन माइनस v ऊपर आया है, इसी को हटाना है। हम लोग ऐसे करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला नहीं था। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन जो हम लोग करते हैं। आए देखो माइनस अगर कर देना तो और आराम हो जाएगा। आए देखो इसको अगर माइनस करना, ऐसे अगर करना, माइनस यहाँ कर दे रहे हैं और इसको लिख दे रहे हैं v-1, तब ना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। तब देखो तो इसको करने में और आराम हो जाएगा। क्या लिख दोगे इसको, v-1 को वन बाई टू करके लिख रहा है, 1/2 2v + 1 - 3, इसी को देखो इधर v-1 दिया है ना, इसी को इसे नहीं लिख सकते, 1/2 अपने सोचना पड़ेगा, 2v + 1 - 3, v-1 को 1/2 2v + 1 - 3, 2v + 1 हमारा आ ही रहा है डिफ्रेंशिएशन, कैसे हो जाएगा देखो, इसको सॉल्व करो, बस ये रख दो इसके जगह पे, इसी से तुम्हारा निकलेगा। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तब दिमाग लगा पाओगे क्या माने, समझिए। अब ये रख दोगे तो इसके नीचे तो हो गया, इसके नीचे वाला भी हो जाएगा, काम खत्म तुरंत, समझिए बात। माइनस करना पड़ेगा, वैसे भी आ जाएगा, प्लस करोगे तब भी आ जाएगा तब, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, समझिए। अब देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या था, 1 + v + v² है, इसका पहले इंटीग्रेशन करो dv, अब देखो आराम से हो जाएगा। इसको पकड़ लेना, कैसे क्यों, यहाँ से पकड़ाएगा, सब यहीं से पकड़ाएगा, डिफ्रेंशिएशन एक बार कर दोगे तब पकड़ाएगी, पहले में नहीं की, पहले में सोचो बैठ के क्या करें, पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, जो आएगा तो उसको तुमको ऊपर बनाना है, समझ गए। अभी क्या हो जाएगा, अलग अलग नीचे कर दोगे, 1/2, देखो इसके नीचे करोगे 2v + 1 अपान 1 + v + v², ये क्या हो जाएगा, dv -3 अपान 1 + v + v² dv। अब इसको इंटीग्रेशन इसका हो ही गया, इसका क्या आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, सीधे log 1 + v + v² आ गया। और इधर वाले का इसका करोगे उससे जैसे बनाते थे x² प्लस, समझिए कैसे बनाते x² वाला, इसको कहेंगे, इसको भी लॉक कर लीजिए, लाग नहीं हो पाएगा ही, कहाँ नीचे टी नहीं मान पाओगे, इसको टी करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ऊपर कहाँ से लाग आ पाएगा, समझिए। अगर ही रहता इस तरह का है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3, तब कर सकते थे इसको,
समझिए, इसको कहाँ से लाग कर पाओ? इंटीग्रेशन आप इसका होता तो लाग फिर 2 से डिवाइड कर देते, इस तरह रहता तब न करते। पार्शियल फ्रैक्शन या तो इसको स्क्वायर बनाओ। देखो स्क्वायर कैसे बनाओगे, वह वाला जो पढ़ रहे 3 अंदर बाहर कर दे रहे हैं। देखो 1/1 + v स्क्वायर dv, ये तो तुम्हारा सॉल्व हो गया, उसको आप करने की जरूरत नहीं। अब देखो इधर स्टेप बाय स्टेप बड़ा रहेगा इसमें, लेकिन परीक्षा में आएगा, समझिए। ज़्यादा स्टेप बना देना हम खुदे जानबूझ के, ताकि पहला क्वेश्चन है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, नीचे वाला स्क्वायर बनाओगे, फार्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन 1/रूट में x² + a² जो लगाते थे, इस तरह का बनाओगे इस फॉर्म का, समझिए। तो बताओ क्या इसमें ऐड करें, क्या घटाए, क्या जोड़े? बताए थे b/2a का, बंद करो इसको। इस फॉर्म का जब रहता है 1/, पीछे कर चुके x² + bx + c, इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? बताए थे b/2a का होल स्क्वायर, इसी में ऐड कर दो और वही सब्ट्रैक्ट कर दो। वही यहाँ करेंगे, यहाँ बस v में है, वहाँ फंक्शन x में है, यहाँ फंक्शन v में है, समझिए। तो इधर देखो, अगर इसी को हम कंपेयर कर दें x² + bx + c से, v² + v + 1 है। अभी चलाओ मत, गाना साना बंद करो। देखो x² + bx + c से अगर कंपेयर कर दें तो एक जगह क्या आ रहा है 1, b की जगह क्या आ रहा है 1, तो 20/2a का होल स्क्वायर ये ना ऐड करोगे, तो 1 का स्क्वायर 2 × 1 का होल स्क्वायर यानी 1/4 ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये ना। तो 1/4 इसी में सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाएगा। लो क्या हो जाएगा 1 प्लस, पहले इसको ऐसे लिख देना, v² + v + 1 + 1/4 और -1/4 कर दिए, समझिए। अरे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक साथ किसको किसको करें, बताओ किसको किसको एक साथ करें? 1/v² + v और +1/4 एक साथ, समझिए। और इसको एक साथ कभी बनाएंगे b + 1/2 होल स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, प्लस 3/4 हो गया। चलो 3/4 हमको बनाना इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन 1/x² + a² वाला, इसको स्क्वायर बनाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, dv चल रहा है आगे, आई क्या होगा 1/, क्या हो गया v + 1/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है बताओ, a² + b² + 2ab, समझिए। इसको लिख दे रहे हैं रूट में 3/2 का होल स्क्वायर dx हो गया, देखो बन गया ना। अब इसको क्या कर सकते हो, फार्मूला कौन लगेगा यहाँ बताओ, x² + a², tan इनवर्स होता है ना, तब रख दो वहीं पे, रुको याद करो उसको, इतना हो गया ना, इसको मिटा देना। इधर देखो पढ़ा हो ना, लेकिन कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, इससे लगेगा सब सवाल। इसको याद करो, इसको 1/x² + a² dx क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, याद करो इसको, समझिए। यहाँ पे 1 हो जाता है तुम्हारा, तो 1 चाहे इधर लिखो चाहे 1, ये बताया 1/a tan स्क्वायर x/a, ये यहाँ पर रख दो, ये रखो तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट इसी पर रख दे रहे फार्मूले, मिटाते जाए। इधर देखो पहले, अरे देखो इधर कल इतना लगा, इसको भी निकाल लिए थे, इसको निकाल लिए थे पूरा, इतना आया था लास्ट में, समझिए। जब हम यहाँ पर रखे थे, अरे देखो क्या किए थे, x की जगह कितना है और a की जगह कितना है, तो जब इसको रखोगे इसका वाला, या तो इसे चलेगा 1/2 log v² लिख दे रहा है + v + 1, इसको इसे लिख दे रहा है इस वाले, समझिए। और इसको -3 तो हिराबे करेगा पहले से। अब देखो अंदर करोगे इसका इंटीग्रेशन
इस पे रखोगे, एक जगह क्या है √3/2, 1/√3/2 आएगा। तो यही हम गलत किए थे, हमको डायरेक्ट ऊपर लिखना चाहिए था √2/√3, समझिए, यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे v + 1/2, समझिए बात, और a की जगह पे फिर वही √3/2, समझिए, प्लस c, या उधर वाले में लाग में रख दिए थे तो इधर से नहीं रखोगे, उधर वाले में क्या आया माइनस log x + c, उधर वाले में रख दिए थे, इधर वाले में नहीं रखोगे। आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 log, यहाँ पे है y/x रखोगे, y² अपान x² + y/x + 1, या करोगे, है देखो इधर -3, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/√3 हो जाएगा, समझिए। अब फिर क्या अंदर कर दे रहे हैं tan इनवर्स, आप देखो इधर y/x इसकी जगह पर रखोगे ना, 2 से 2 काट दे रहे हैं, 2v + 1 लिख दे रहे हैं अपान √3, बताओ कोई दिक्कत है? बताओ, अगर दिक्कत हो तो बताओ। देखो इधर पहले, उसमें मत देखो नहीं गड़बड़ा जाओगे, देखो बाद में देखना, उसको लगने के बाद 1/2 log, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, y² + xy + x², होगा कि नहीं बताओ, गलत होगा बताना, अपान x² होगा, है देखो एक कटेगा कि नहीं, √3 आएगा कि नहीं, यहाँ -2√3 लिख दिए, समझिए। अब देखो tan इनवर्स, आप बताओ यहाँ पे v की जगह पर y/x रख दे रहे हैं, v की जगह पर y/x, तो 2y + x अपान, अब क्या कर सकते हो, √3x, ऐसे लिख सकते हो, नहीं, v की जगह जब y/x रखोगे इधर उधर करोगे तो यही ना आएगा, और इधर क्या -log x + c, बात समझ गए। अब देखो, अब एक के बाद में कर दे रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे, है देखो 1/2 log, ध्यान से देखना, y² + xy + x², log m/n फार्मूला, 1/2 log x² माइनस में आएगा, ऊपर जाएगा सीधे -log x आ जाएगा, समझिए कि नहीं समझ पाए? चलो नहीं समझ पाए तो इधर देखो, इस कॉलम -1/2 log x² आएगा, log m/n जब करोगे तो ऊपर चला जाएगा, -log x² का पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -log x आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ, अब आ गया, -2√3 tan इनवर्स 2y + x अपान √3x बराबर -log x + c, इधर इधर नहीं कर रहे हैं, इधर काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत है बताओ, है तो बताओ, बोलो, हाँ देख लो पहले, log m/n है, तो log m -log n होता है, समझ गए, log m/n तो ही करोगे, log एक बार ही आएगा, फिर माइनस आएगा 1/2, यहाँ सीधे इसको लिख रहे हैं 1/2 x² ना आएगा माइनस में, तो यही तो आ रहा log x, तो इसको काट दिए, समझ गए, कट गया, इसके जगह पर लिखोगे नहीं वही बात, -log x, तो वो कटेगा नहीं, उधर से कट गया, अब ये आंसर आ गया तुम्हारा, इसी के लिख दो डायरेक्ट। अब देखो गलत कहाँ से आएगा, इधर देखो, अभी बहुत करोगे मैच करा सकते हो, कुछ और भी है, देखो 1/2, तो ऊपर ले जाओ, यहाँ पे रूट में करो इसको, समझ गया, ऐसे नहीं रहेगी, है देखो 1/2 log, तो रूट में नहीं रहेगा, तो इसका एलसीएम लो, उधर ले जाओ, 2c1 करो, समझिए नहीं समझे, 1/2 log x² + xy + y², वो अपने 3-5 करके दिया है, 2√3 tan इनवर्स 2y + x
अपॉन रूट 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या सी। ये आ गया तुम्हारा आंसर। एक बार और बना के दिखाइए 2C1 बना के दिखाइए। हम लोग गलत कर रहे हैं। 1/2 पूरे में चला था, इसमें केवल लिए हम लोग। देखो शुरुआत में जो किए थे 1/2 हम लोग केवल इसी में ले रहे हैं। 1/2 पूरे में करना है, समझ गए बात कि नहीं समझे? अरे देखो क्या हो जाएगा, तब इधर देखो 1/2 कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया, थोड़ा गलत किया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना। -2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x आ जाएगा इक्वल टू सी आएगा। अरे देखो इधर पहले, अरे देखो 2 से 2 कटेगा ना। 1/2 पूरे में ये शुरुआत में लिखा हुआ, देखो उसमें क्वेश्चन में। अरे देखो ये भी हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इधर -√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x आ गया। ये हम लोग लग रहा गड़बड़ कर रहे हैं बुक की। अरे देखो फिर क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या लोगे, उधर किया है ना, क्या किया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, उधर कर देना लोग। चलो उधर नहीं करेंगे, अभी इसको एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेके 2√3 कर देना है। tan इनवर्स क्या गलत करेंगे बताओ, कहाँ पे इक्वल टू, इधर 2c हो जाएगा। एलसीएम लिए 2 नीचे, अरे देखो पूरे किसका एलसीएम लिए, समझे? समझ रहा हूँ। यहाँ पे 2√3 हो जाएगा, उधर 2c हो गया, समझ गए? अब देखो log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर कर दे रहे हैं 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x, और 2c को C1 लिख दिया है, उधर जाएगा प्लस ना होगा ये। 2c को क्या लिख दिया, प्लस 2c। अब 2c को C1 लिखा होगा वो हमारे समझ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपने से कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन रूट 3x, इसी को लिख दो प्लस C1। बस ये तुम्हारा आंसर दिया हो, मिला हो, तब मिला इसी देखो दिया हो, समझ गए? यही किया।